चलिए, तो आज बेटा हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर कौन सा है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। नीट का हमारा ये सीरीज चल रहा है और नीट के सीरीज में ही हमको पूरी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग देखने वाले हैं और सारी बातें हम लोग आराम से करेंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की जितने भी एग्जामिनेशन में अपने आते हैं उन सारे चीज़ों को लेके चलते वाले हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बनता कहाँ से है। राइट, एल्कोहल कहाँ से आता है, फिनॉल कहाँ से आता है, ईथर कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एल्कोहल, फिर फिनॉल और बेटा ईथर, इनको जरा देख लिया जाए। बेटा एल्कोहल का जो बात होती है, जो एल्कोहल होता है वो होता है ROH। राइट, विजिबल है, ROH है बेटा। और जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल जो होता है ना, वो फिनॉल जो होता है बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा देते हो तो फिनॉली ग्रुप कहलाता है। राइट, और ईथर बेटा जो होता है ना, वो दोनों तरफ अगर आप R लगा दिए या एक तरफ R आप लगा दिए हो और एक तरफ आप जो है बेंजीन रिंग लगा दिए हो, तो ये आपका ईथर की कैटेगरी होती है। राइट बेटा, ईथर के केस की अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, अगर ईथर की, एल्कोहल की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो आपको भी पता है पानी का क्या केस होता है। आपको पता है पानी क्या होता है? पानी जो होता है वो H2O ही तो होता है। पानी जो होता है वो H2O होता है। अब अगर एक चीज हम और देख लें, अगर मान लो एक चीज हम देख लें, अगर कि यहां पे H को हटा दें और यहां पर R लगा दें, तो इसी से एल्कोहल बन गया। अगर हम यहां से उसी H को हटा के, मान लो H को हटा रहे हैं और वहां पे हम PH लगा रहे हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा? PHOH हो जाएगा, या आप कह सकते हो फिनॉल। फिनॉल का सिंबल मतलब ये होता है कि बेंजीन के ऊपर ये अपना OH आ जाता है। राइट, विजिबल अच्छी तरीके से देख लेना। और अगर मान लो कि दोनों तरफ, दोनों H को हटा करके बेटा और 2 R लगा दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा? अपना ईथर बन जाएगा। बात समझ में आ गया? ईथर बेटा दो कैटेगरी की होती है। ईथर एक होता है सिमेट्रिकल ईथर बेटा, ठीक है, एक जो होता है वो अपना सिमेट्रिकल ईथर होता है, ठीक है, एक जो होता है अपना बेटा वो अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, ठीक है, ये अपना अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, ये अपना क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। सर सिमेट्रिकल जो होगा उनमें दोनों सेम ग्रुप लगे रहते हैं R के बगल में। तो आप जब प्लेन ड्रॉ करोगे तो इधर भी एक R आएगा, इधर भी आएगा, दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। बेटा अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? दोनों अलग अलग ग्रुप लगाना होगा। लाइन ड्रॉ करोगे, इधर R लगा है, इधर R डैश लगा है, तो भैया ये अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी होती है। राइट, समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें होती हैं। अब थोड़ी सी डिटेल आप बात करेंगे हम लोग कि डिग्री ऑफ एल्कोहल भी देख लिया जाए थोड़ी बेस पे। डिग्री ऑफ एल्कोहल जो होता है सर, डिग्री ऑफ एल्कोहल जो होता है सर, ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल, सर ये अपना 2 डिग्री एल्कोहल, सर ये अपना 3 डिग्री एल्कोहल, ये सारे एल्कोहलिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है? जिस कार्बन पे आप OH लगा रखे हो उससे एक ही कार्बन अगर अटैच है तो ये 1 डिग्री की कहानी होती है। राइट, 2 डिग्री का मतलब होता है कि जिस पे आप OH लगाए हो उस जगह पे अगर 2 कार्बन की बात कर रहे हो तो वो एक इधर R एक इधर R, तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। सर 3 डिग्री क्या होगा? सर जिस कार्बन पे आप
OH लगा रहे हो उस कार्बन से डायरेक्ट अगर 3 अटैच है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी होता है, राइट। इसके बाद आता है कि अगर मान लिया जाए, अब देखो ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल ही होता है। CH2OH क्या है? अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं कहलाता है क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच है। तो बेटा ये कहलाता है बेंजील अल्कोहल। क्या कहलाता है? ये अपना बेंजील अल्कोहल कहलाता है, राइट। बेटा बेंजील अल्कोहल भी 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है। सर ये भी 1 डिग्री बेंजील अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है, 1 डिग्री बेंजील अल्कोहल होता है। सर ये 2 डिग्री बेंजील अल्कोहल होता है, बेंजील अल्कोहल होता है। सर ये 3 डिग्री बेंजील अल्कोहल होता है। तीनों अलग अलग होता है। कैसे जाना जाए कि डिग्री है इसका? 3 डिग्री बेंजील अल्कोहल है, कैसे जाना जाए बेटा, कैसे जाना जाए? सर जानने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर बेंजीन जहां दिख रहा है उस कार्बन पे जहां OH लगा है और उस कार्बन पे देख रहे हो कि अल्फा कार्बन है ये, तो इस कार्बन से बस एक ही कार्बन ये वाला अटैच है, तो ये 1 डिग्री कैटेगरी आता है। सर अगर 2 डिग्री की बात करोगे, सर अगर 2 डिग्री की बात करोगे जहां OH लगा रहे हो उस पे तो एक बेंजीन ही है बट अलग से एक CH3 लगा दिए, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। सर जिस कार्बन पे OH लगा रहे हो उनके पास 3 मिथाइल ग्रुप लग जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री बेंजील अल्कोहल कहलाएगा। तो ये अपना डिग्री कहलाता है, अल्कोहल की डिग्री कहलाता है। समझ में आ रहा है कहानी? अब हम लोग सीधे सीधे आपको बात करेंगे, इतना डिटेल जहां से चलना है सीधे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही हमारे ज़्यादा काम की बात है, एग्ज़ाम में आता ही है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोएल्केन कैसे बनाते हैं, ये ध्यान देना होता है। क्लियर है? बढ़े? चलिए तो बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बेटा, क्योंकि एग्जाम यहीं से आता है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि फ्रॉम RX। सर RX क्या है? सर ये आपको भी पता है कि एल्कील होता है। सर ये क्या है? तो हैलाइड होता है। RX में सर ये RI होता है, RBr होता है, सर RCl होता है और RF होता है। जितना आसानी से वो निकल जाए वो उतना अच्छा खुश होके बताएगा। तो कैसे बनेगा सर एल्कोहल? सर ROH है, सर RCl है, सर RCl है, ये RCl है। सर यहाँ पर एक्वस KOH ले लिया जाए, सर ये एक्वस KOH ले लिया जाए। सर एक्वस KOH लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। आपको भी पता है कि एक्वस क्या होता है, SN1 को फेवर करता है। तो ये क्या करेगा? ROH का फॉर्मेशन करेगा और KOH KCl अपना बाहर चला जाएगा। क्या बन गया? ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अदर एग्जाम्पल लेके चलें, मान लिया जाए कि अपने पास 2 डिग्री हैलाइड रखा हुआ है सर, और 2 डिग्री हैलाइड में हम एक्वस KOH डाल रहे हैं। एक्वस KOH सर डालेंगे तो एक्वस क्या होता है? SN को फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। सर SN फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन को, तो सर OH लगा देंगे, सर यहाँ CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना KCl। तो कौन सा डिग्री आ गया बेटा? आ गया 2 डिग्री अल्कोहल आ गया, राइट। इस तरीके से बात हम लोग करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे चीजें देखने को मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान देना इसमें कि पॉसिबिलिटी अगर रीअरेंजमेंट की होती है तो रीअरेंजमेंट करा के चेक कर लेना, तभी मेजर प्रोडक्ट बनाना। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक सवाल अपना यहाँ पे है, ये सवाल है CH, ये Br मान लो लगा दिया गया। सर यहाँ पर CH3 लग गया,
सर यहाँ पर भी CH3 लग गया, यहाँ पर H लग गया। सर ये एक्वस KOH है, तो तुम क्या करोगे, कहोगे सर आप जो बोले हैं, जो आप बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, Br निकलेगा और वहां अटैक करेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ पर OH लगा दोगे, लेकिन बेटा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये अपना माइनर बनेगा। मेजर क्या बनेगा सर, मेजर जो बनेगा, ज़्यादा जो बनेगा वो अपना क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके दिखा देना, H आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। मतलब रीअरेंजमेंट होना जरूरी है, रीअरेंजमेंट करके दिखाना है। ये देखो यहाँ से जब निकाल रहे हो तो सर ये प्लस बन रहा है, अब ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो इस सवाल का जरा मैकेनिज्म हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो ध्यान देना, पहले आप कार्बोकटायन बनाना सीख लो। तो सर कार्बोकटायन कैसे बन रहा है, सर CHBr है, ठीक है। सर इस जगह पे एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर H है। सर ये जो बॉन्ड है ना वो पोलर होगा, ये निकलेगा, इस पे प्लस बनेगा, इस पे माइनस बनेगा, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। तो सर ये CH3 CH प्लस बनेगा और इस जगह पर CH3 और H और यहाँ से Br अपना बाहर जा रहा है, राइट। लेकिन एक बात तुम देख रही हो, एक बात तुम ये देख रहे हो कि सर ये अपना क्या है, सर ये अपना क्या है, तो 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये तो 2 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन से जाता तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो करना क्या यहाँ करना क्या कि यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कर देना, 1,2 हाइड्राइड। मतलब अगर ये यहाँ जाएगा और प्लस यहाँ बनेगा तो एक चीज़ तुमको दिख रहा है कि सर ये CH2 हो जाएगा और जो प्लस चार्ज उस जगह पे था सर ये प्लस आ जाएगा। तो क्या दिखने लगा अपने को, सर दिखने क्या लगा, सर दिखने लगा कि 1 2 3 ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया। सर ये 1 डिग्री से क्या बन गया, 3 डिग्री। अब क्या करना होगा, अटैक कराना पड़ेगा। अटैक कराओगे अपना तो यहाँ OH माइनस अटैक करेगा और अटैक जब करेगा तो प्रोडक्ट अपना ये बनाएगा, CH2 CH3 और ये क्या बन गया, OH। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अपना उसका एक स्टेबल कार्बोकटायन बना करके आपको बनाना है, राइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये सिचुएशन होता है, लिखिए जल्दी। बढ़ा जाए, चलिए। तो ये चीजें होता है बेटा। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम एल्कीन, देखिएगा फ्रॉम अल्कीन। अब ये कैसे बनता है, ये जरा देख लीजिएगा, ये बनता कैसे है, फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनता है, जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आपको, एल्कीन जो होता है सिमेट्रिकल होता है, आपको भी पता है कि एल्कीन की 2 दुनिया होती है। एक सिमेट्रिकल दुनिया होती है, सर एक सिमेट्रिकल होता है, एक सर सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, एक सर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, एक सर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, एक सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको लाइन ड्रॉ करोगे तो बराबर वो डिसोसिएट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देता है। देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देता है।
तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। सर अनसिमेट्रिकल में मतलब क्या हुआ, सर अगर दोनों लाइन ड्रॉ करने पर दोनों की तरफ बराबर कार्बन नहीं आता है, सर यहाँ पे 2 कार्बन है, सर यहाँ 1 ही है, तो ये अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में कोई लफड़ा नहीं बेटा। आप क्या करिए, आप सीधे H2O को ले आइए और H2O लाने के बाद यहाँ कोई रूल काम नहीं करता है, सर H2SO4 ले आइए, क्योंकि मीडियम H+ की ज़रूरत है, मैं बताऊंगा आपको। आप क्या करिएगा सर, HOH को जोड़ दीजिएगा यहाँ उठा करके, HOH को पाई बॉन्ड तोड़िएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इथेनॉल का फॉर्मेशन कर जाएगा, ये इथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल की बात अलग होती है सर, अनसिमेट्रिकल की बात अलग होती है सर, अनसिमेट्रिकल की बात अलग होती है। अनसिमेट्रिकल में मार्कोनी काफ रूल फॉलो करना होता है। मतलब कि अगर अपना ऐसा कोई केस देखने को मिल गया, अगर अपना कोई केस ऐसा देखने को मिल गया, सर H+ के मीडियम में है, तो याद रखना मार्कोनी काफ रूल को लगाना और CH को वहाँ लगाना, OH वहाँ लगाना जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। यही तो मार्कोनी का नियम कहलाता है बेटा। इस जगह पे हाइड्रोजन कम है या स्टेबल कार्बोकैटायन जो बना दे वो स्टेबल, यानी कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। सर इसका रिएक्शन जो हो रहा है, सर ये रिएक्शन जो हो रहा है, इसका जरा मैकेनिज्म मुझे समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं कि कैसे काम करता है ये। इसकी मैकेनिज्म जरा देखा जाए बेटा, तो आ जाइए, इस रिएक्शन को मैंने पहले लिख देता हूं ऊपर, ताकि आपके सामने रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा। H2O है बेटा, और यहाँ पर क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, या एसिडिक मीडियम में दे रहा है बेटा। तो अपना क्या है यहाँ, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा CHOH और CH3 बना रहा है। सर ये कौन सा डिग्री है, तो सर ये 2 डिग्री है। भैया हुआ कैसे ये बेटा, हुआ कैसे ये, आ जाओ मैकेनिज्म दिखाते हैं। सर मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, बिना मैकेनिज्म के तो मज़ा भी नहीं आने वाला है, तो एक बार मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। सर सबसे पहली बात, अगर कोई एसिड है, अगर कोई अपने पास एसिड है, तो सर वो H देगा, H देगा, बोलिए सर वो H देगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बताइए, एक आप बात बताइए, सर ये बेस है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल, पानी भी न्यूक्लियोफाइल, तो डायरेक्ट हम न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के पास कैसे ले जा सकते हैं? दोनों सेम बिरादरी के हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, रिपल्सन करेंगे, तकलीफ में रहेंगे भाई। जो जैसे तुम वैसे हम भी है, तो हम क्यों एक साथ रहेंगे? रहने देगा? नहीं रहने देगा। इसीलिए इनके सेंटर पे प्लस चार्ज बनाने के लिए मजबूरी मेरी है कि मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल लाना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है। तो सर ये क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, सर ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो सर जब इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो देखो क्या हादसा हो रहा है इनके साथ। सर ये डिग्री देखो प्लस बन गया, सर ये डिग्री कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। सर अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और अगर वही H+ यहाँ बनता, मतलब यहाँ प्लस बनता, तो 1 डिग्री होता, 1 डिग्री तो लेस स्टेबल होता है। सर 1 डिग्री तो लेस स्टेबल होता है, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम इस न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे और यहाँ अटैक कराएंगे। तो स्टेप 1 हमारा एक बात यहाँ से कर लिया कि सर कार्बोकैटायन बनाया आपने, हाँ बना लिया, ठीक है, कार्बोकैटायन बना लिया। स्टेप 2 पे आ जाओ सर, अटैक कराया जाए। तो देख लीजिए ध्यान से, CH, CH+, CH3, सर पानी न्यूक्लियोफाइल होता है, लोन पेयर वाला बंदा होता है। सर ये गरीब आदमी, ये अमीर आदमी है, तो सर दोनों में अच्छा बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो क्या बना रहा है, ये CH पर O आ जाएगा। और जब ये दिया किसी को इलेक्ट्रॉन तो सर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज का आना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज का आना वो अनस्टेबल फील करता है, कहता है यार मुझे निवृत्त करो। तो क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जो आपने H दिया था उस H को वापस कर दो। जो आपने H दिया था उस H को क्या कर दो सर, वापस कर दो, रिटर्न कर दो। कह रहा कि उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए तो कैटालिटिक काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है, ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, कैटालिस्ट का। तो लिखेंगे सर डीप्रोटोनेशन, सर डीप्रोटोनेशन। सर अगर डीप्रोटोनेशन कराएंगे तो यहां से H बाहर चला जाएगा और H2SO4 HSO4 आएगा और अपने साथ H प्लस को उठा ले जाएगा और फाइनली ये आपका बन जाएगा। सर H प्लस बाहर निकला और HSO4 माइनस उसको लेके चला गया। मेरा जो एम था सर, जो मेरा एम था सर, जो मेरा एम था वो बन गया। सर जो मेरा एम था वो बन गया। क्या बन गया, बन गया अपना 2 डिग्री। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये तो मैं सिखाना चाह रहा था। तो अल्कीन से इस तरीके से आपको बनाना होता है, राइट। चलिए फिर एक और बेटा सिस्टम होता है, दूसरा मेथड होता है बाई डायरेक्ट। मैं बताऊंगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि ये मर्क्यूरेशन मतलब क्या होता है या ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो फॉलो करता है बेटा मार्कोनी काफ से चलता है। याद रखना ये किसके थ्रू चलता है, सर मार्कोनी काफ रूल से चलता है। सर रिएजेंट क्या होता है जरा ये बता दीजिए। तो भाई CH डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा, HgOAc का होल ट्वाइस, फिर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, फिर अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिया जाता है। और याद रखना ये सब काम तो बस समझने के लिए, डायरेक्ट अब तुम याद करना कि सर पानी को मर्क्यूरेशन मार्कोनी काफ से ऐड कर देना। सर पानी को मार्कोनी काफ से ऐड कर देना। सर OH को वहां ले जाना जहां स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। सर जहां स्टेबल 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, सर स्टेबल कार्बोकटायन बन जाता है। तो अगर मान लिया जाए आपके पास आपके जिंदगी में ऐसा कुछ दे दिया और आपको यहां रिएजेंट दे दिया, यहां ऑक्सी मर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, इसमें पहले ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है, पहले ये टूट करके यहां अटैक करता है, फिर वो जाता है क्योंकि NaBH4 रिडक्शन करके पानी बना के अटैक करता है। सर तो डायरेक्ट इसके बारे में सोचना, इसके बारे में डायरेक्ट सोचना। सर पानी को ऐड करना होगा प्लस माइनस। सर मार्कोनी काफ से उठा लेना इसको, सर मार्कोनी काफ से उठा लेना। ये देखो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन 0 है, तो सर हाइड्रोजन जहां कम होता है OH वहीं जाता है, तो OH हमारा बन गया 3 डिग्री अल्कोहल।
बना दिया, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद आता है सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डायरेक्ट याद करना, रिएजेंट बस देखना, ये एंटी मार्कोनी काफ रूल से चलना है। तो क्या करना सर, पानी को एंटी मार से ऐड कर देना, B2H6 होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है। दूसरी बात हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब आप H2O2 भी ले लेना बेसिक मीडियम में। सर आप पानी को डायरेक्ट ऐड करना सर, और किसके थ्रू, एंटी मार के थ्रू। ये रिएजेंट पहचान लेना, RCH2 CH2OH होगा सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इस तरीके से काम करना होता है, क्लियर है? इस तरीके से आपको बनाना होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर। स्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है, किस तरीके से बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर भी जब आएंगे तो भी बनता है, और नाइट्रस एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो भी बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तभी भी बनता है, रिडक्शन कराते हैं तभी भी बनता है। तो बाकी इनके जो प्रिपरेशन है बेटा हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे, ये लेक्चर 1 रहा है आज तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आगे, अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रिपरेशन देखेंगे।